अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। जो पार्टी दूसरी रियासतों में खेला करने के लिए मशहूर थी, आज उसी पार्टी के साथ रियासत बिहार में खेला हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में अभी तक जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आज नीतीश कुमार ने गवर्नर के पास जाकर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। पिछले 8-10 रोज़ से लगातार बिहार की सियासत में ये बातें बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का इत्तेहाद टूटने के करीब पहुंच गया है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जारहाना रुख इख्तियार किया था नीतीश कुमार के ख़िलाफ़, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से RSS और भारतीय जनता पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कास्ट बेस सेंसस जो कराने की मंजूरी दी थी, फिर उसके बाद जिस वक्त अग्निपथ की धूम चल रही थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। तब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, जिसका अख्तिताम आज NDA में फूट के तौर पर, यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब तक जो इत्तेहाद था उसके ख़ात्मे के तौर पर आज अपने अख्तिताम को पहुंची। नाज़रीन, अब आपको और एक बात मैं ये बता दूं कि इससे कबल भी जब नीतीश कुमार RJD की सरकार चल रही थी, उस वक्त एकाएक नीतीश कुमार ने RJD का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना लिया था। शायद उनकी अपनी कोई मजबूरी थी या उनकी कोई वजह थी, पता नहीं। मगर फिर 2-3 साल के वक्फे के बाद अचानक कुछ महीनों से लगातार ये ख़बरें सुनने में आ रही थी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ख़ुरबतें बढ़ रही थी, जिस तरह से पिछले रमज़ान में दोनों ने एक दूसरे की जो इफ्तार पार्टी में शिरकत की और बहुत गर्म जोशाना अंदाज़ में एक दूसरे का इस्तकबाल किया और बकलगीर हो गए, जभी से ये बातें लगना शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे थे कि शायद हो सकता है कि अब NDA में फूट के आसार पैदा हों, क्योंकि नीतीश कुमार को एक बहुत ही शातुर सियासतदान समझा जाता है और वो सियासत में इतने माहिर हैं कि वो अपने फ़ायदे के खातिर कभी भी दल बदल सकते हैं। आज ये उनकी पहली बार नहीं है जो उन्होंने NDA से अपना नाता तोड़कर RJD से उन्होंने जो अपना नाता जोड़ा। इससे कबल भी उन्होंने RJD के साथ तकरीबन कुछ महीनों तक हुकूमत करने के बाद फिर अपना मन एकदम बदल कर उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, और जो आज जो इस खेल का अख्तिताम हुआ है, उसके पीछे जानकार लोग कई वजूहात बताते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़कर अपनी हुकूमत कायम की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कई रियासतों में जिस तरह से वहाँ के अपोजिशन के जो वहाँ के एक सियासतदान को लेकर जिस तरह की हरकत पे उतर आई थी, शायद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भी अब ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और इसकी कई मिसालें भी सामने हैं नाज़रीन, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो नीतीश कुमार की सरकार में नायब वज़ीर आला भी हुआ करते थे, उनको अचानक अमित शाह के दबाव में आकर उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के बीच बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और जब तक इन दोनों हुकूमत में थे तब तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इनमें दरार पैदा होने लगी, और ये नीतीश कुमार ने आज ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। यह जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को ढूंढकर शिवसेना का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया, उसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी से आरसीपी सिंह को उन्होंने मोहरा बनाया था। मगर वक्त रहते नीतीश कुमार की बात समझ में आ गई, क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह को फ़ौरन अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, ना उनको राज्यसभा का दोबारा टिकट दिया गया। उसके बाद से लगातार फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में तलखियाँ बढ़ने लगी, जिसका अख्तिताम आज नीतीश कुमार के इस्तीफे से मुकम्मल हो गया। मगर एक बात नाज़रीन ये आपको भी बता दूं कि नीतीश कुमार फिर से वज़ीर आला बन सकते हैं, कि उनको राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। और आरजेडी खेमे में बहुत ज़्यादा खुशी है। आरजेडी के लोग, हो सकता है तेजस्वी यादव फिर से एक बार नायब वज़ीर आला के ओहदे पे बैठें, या हो सकता है उनको होम मिनिस्टर बनाया जाए। मगर इस बार कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और इसके अगर आप नुकसानात देखने लगें तो अब ऐसा लगता है कि बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरा अपने ज़ोर और शोर से काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी, इसीलिए वहाँ पे ना ईडी का कुछ मसला था, ना इनकम टैक्स का मसला था, ना सीबीआई का कोई मसला था। मगर जैसे ही ये नई सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगता है कि आने वाला वक्त बिहार की आवाम के लिए और सियासतदानों के लिए इतना तंग कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई के ज़रिए ईडी के ज़ोर पर हुकूमत को बदला गया, जिस तरह से और कई रियासतों में ईडी के ज़रिए हुकूमतों को बदला गया, हो सकता है आने वाला वक्त बिहार के सियासतदानों के लिए और बिहार में ईडी की कार्रवाइयों जो होने वाली है या हो सकती है वो बहुत तेज़ हो जाएंगी। ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत में और क्या क्या रुख आने वाले हैं, और बिहार की सियासत और क्या क्या रुख इख्तियार करेगी। और इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है, और हम आपको आने वाले वीडियोस के ज़रिए तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। मगर आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।